जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 20 प्रश्न लाया हूँ लेकर के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। जो यूपी ट्रिपल AGTA की जो वैकेंसी है उसी को ध्यान में रखते हुए ये टॉप 20 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर यानी पुराने जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एनिमल हस्बेंड्री के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है। तो 20वीं जो पशुगणना हुई थी तो ये उत्तर प्रदेश में जो स्थान रहा है ये जो है फर्स्ट स्थान रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 20वीं पशुगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है ये फर्स्ट स्थान पर यानी प्रथम स्थान पर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दुग्ध उत्पादन में, यहाँ पर ऐड कर लीजिए दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है। दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है, तब ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम यानी फर्स्ट स्थान पर रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो 20वीं पशुगणना हुई थी कब हुई थी, तो ये 2019 में हुई थी, 19 में हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो 20वीं पशुगणना का जो उत्तर प्रदेश में जो दुग्ध उत्पादन यानी जो परसेंटेज था ये जो है 16.5% था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 20वीं पशुगणना के अनुसार जो है 16.5% उत्तर प्रदेश का प्रतिशत था दुग्ध उत्पादन में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि दूध में खींच की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो दूध में खींच जो होता है उसकी उपस्थिति ज्ञात करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है ये जो है काल्ट ऑन बॉयल परीक्षण जो होता है ये किया जाता है। काल्ट ऑन बॉइलिंग परीक्षण किया जाता है। यानी बॉइलिंग का अर्थ यही होगा कि उबलते हुए, मतलब उबाल के जो है इसी तरीके से इसका परीक्षण किया जाता है। तो दूध में खींच की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए कॉल्ट ऑन बॉइलिंग परीक्षण किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि गला घोटू रोग का कारक है। तो गला घोटू जो रोग है तो ये इसका जो कारक है तो एक तो जीवाणु जनित रोग है। कैसा? गला घोटू जो रोग है ये जो है जीवाणु जनित रोग है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जीवाणु जनित रोग है। और अगर हम बात करें कि गला घोटू जो रोग है तो इसको शॉर्टकट में जो है HS कहते हैं। क्या कहते हैं? HS, यानी कि हिमेरिजिक सेप्टिसीमिया करके जो है इसका नाम है। हिमेरेजिक सेप्टिसीमिया करके इसका जो है नाम हो जाएगा। तो इसको शॉर्टकट में आप लोग ध्यान रखें HS कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें। तो जीवाणु जनित रोग है और इसमें होता यह है कि जो पशु होता है इसकी अगर तुरंत यानी इलाज अगर न कराया जाए तो इससे जो है 72 घंटे में पशु की मौत भी हो सकती है। 72 घंटे में पशु की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही भयानक रोग है गला रोग। इसमें जो है गले में जो है सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन एक तरीके से आ जाती है और इसी से जो है गले में घुर्राहट की तरह जो है आवाज़, इसीलिए गला घोंटू रोग कहा गया है। तो सूजन आ जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि फड़किया बीमारी का कारक है। तो फड़किया जो बीमारी होती है इसको इंट्रोटॉक्सिमिया के नाम से जाना जाता है। तो फड़किया जो बीमारी होती है इसका जो कारक होता है
तो ये होता है आपका जो क्लास्टिडियम परफ्रेंजेस करके जो है इसका नाम होता है। थोड़ा कठिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड जो है थोड़ा कठिन होता है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस करके जो है इसका कारक हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है होता है कि जानवरों में फड़कन यानी एक तरीके से जो उछलने कूदने की तरह जो है एक बीमारी होती है। अब ये ज़्यादातर बारिश के ही दिनों में दिखाई देती है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि गौ पशु में भारवाही नस्ल है। तो गौ पशु में जो भारवाही नस्ल है ये जो है आपकी नागौरी और हिल्लरी हो जाएगी। नागौरी और हल्लीकर ये जो है हो जाएगी। नागौरी और हल्लीकर ये जो है गौ पशु में जो है भारवाही नस्ल हो जाएंगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम यानी जूलॉजिकल नेम जो है विदेशी गाय का, तो ये होता है बॉस टॉरस करके जो है बॉस टॉरस करके जो है जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। अगर कुल की हम बात करें तो इसका जो कुल होता है वो जो है बोवेडी कुल होता है। बोवीडी कुल इसका होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, अगर यहीं पर हम देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम, तो विदेशी जो होता है वो बॉस टॉरस होता है विदेशी का, और जो देसी होती है उसका बॉस इंडिकस करके होता है। बॉस इंडिकस यानी इंडिया की है तो इंडिकस इंडिकस करके जो है इसका जंतु वैज्ञानिक नाम हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी IVRI कहाँ स्थित है। तो ये जो है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। इज्जत नगर बरेली में। और बरेली में कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यूपी में स्थित है। ये जो है IVRI इज्जत नगर बरेली में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि यूपी में पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बकरी जो अनुसंधान संस्थान है ये जो है मखदूम मथुरा में है। कहाँ हो जाएगा, मखदूम मथुरा में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में स्थित है। और अगर हम यहीं पर बात करें कि NDRI तो ये आपका जो है गुजरात में हो जाएगा। कहाँ, गुजरात में। NDRI जो है गुजरात में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जो NDRI है ये गुजरात में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 9 नंबर कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला। तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला है ये जो है एक तो सोनपुर लगता है और एक जो है बिहार में। इसको आप लोग ध्यान रखिए। ये सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला ये सोनपुर बिहार हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो शुरुआत है ये जो है दिसंबर 2014 में हुई। कब, दिसंबर 2014 में हुई थी। इसमें हुआ ये था कि जो स्वदेशी नस्लों के विकास के संरक्षण हेतु जो है इसमें बढ़ावा दिया गया है। स्वदेशी नस्लों के विकास हेतु संरक्षण इसमें जो है दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो शुरुआत है ये जो है
2014 में दिसंबर में की गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 11 नंबर कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो दुग्ध दिवस है ये मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री है तो दुग्ध से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो अगर यहीं पर पूछा जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है ये जो है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये जो है 11 सितंबर 2019 को हुई। 11 सितंबर 2019 को मथुरा में हुई थी। ये भी जो है ध्यान रखें, मथुरा जो कि यूपी में पड़ता है, यहाँ पर जो है हुई थी 2019 में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत किसने की। तो इसके जो है कई आंसर हमें मिले हैं। तो विश्व में जो कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत है, तो एक जो गूगल बता रहा है वो जो है प्लानिस करके बता रहा है। प्लानिस करके ये जो है गूगल बता रहा है कि गर्भाधान की शुरुआत जो है प्लानिस ने की। लेकिन जो मैंने किताब में देखा है तो किताब में जो है लाफार्ड लियोनार्दो करके है, इन्होंने जो है कि लाफार्ड लियोनार्डो करके जो है इनका जो है एक किताब में हमने जो है देखा है। तो किताब में ये लिखा हुआ है और जो गूगल बता रहा है, किताब में ये है और जो गूगल बता रहा है ये जो है प्लानिस करके बता रहा है। तो इसमें थोड़ा हम भी कंफ्यूज हैं, लेकिन जो भी ऑप्शन में हो दो में से तो आप एक यानी प्लानिस करके, क्योंकि जो गूगल बता रहा है उसी की मानी जाती है, तो प्लानिस करके आप सही कर सकते हैं। अब अगर यहीं पर हम भारत की बात करें, भारत में कृत्रिम गर्भाधान के जनक भारत में, तो ये जो है संपत कुमारन को कहा जाता है। भारत में ये संपत कुमारन करके जो है जो साइंटिस्ट एक तरीके से रहे होंगे, इन्होंने जो है कृत्रिम गर्भाधान का जनक जो है ये संपत कुमार को भारत में कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है और जो संपत कुमार है इन्होंने जो खोज की यानी, तो ये जो है 1939 में की थी। कब? 1939 में। एक पैलेस डेयरी फार्म जो कि मैसूर में है, 1939 में मैसूर में की थी। इसको आप लोग ध्यान रखिए, मैसूर में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 14 नंबर कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित 2 संकर गायों की नस्लें। तो इसकी जो नस्लें हैं एक तो आपकी करण फ्रिज हो गई, करण फ्रिज ये पहली है, और एक दूसरी जो है ये करण स्विस करके है, करण स्विस। ये जो है 2 नस्लें हैं जो कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा जो है निकाली गई, यानी वहाँ से जो है ये संकर नस्लें हैं। इसको आप लोग ध्यान रखें, 2 संकर गायों की नस्लें। तो एक करण फ्रिज हो जाएगी और एक करण स्विस। अगर हम एक करण फ्रिज की बात करें कि किसके क्रॉस से जो है बनी है, तो ये जो है जो करण फ्रिज है ये वाली, तो ये जो है थार पार्कर और जो होल्स्टीन फ्रीजियन करके है इसके क्रॉस से जो है बनी है, होल्स्टीन फ्रीजियन करके है। ये इसके क्रॉस से जो है करण फ्रिज बनी है, क्योंकि फ्रिज और फ्रिज ये जो है इसमें कॉमन मिल रहा है। और जो करण स्विस है ये जो है ब्राउन सीज से होकर के तैयार हुई है। साहिवाल
ये मादा है साहीवाल। और जो ब्राउन स्विस है, ब्राउन स्विस, इसके क्रॉस से जो है ये करण स्विस तैयार हुई है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट में यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ कि जो थारपारकर यानी TH है, TH गुणे होल्स्टीन फ्रीजियन यानी HF के क्रॉस से जो जो नस्ल बनी है वो जो है करण फ्रीज बनी है यानी KF करण फ्रीज। और जो दूसरी है यानी करण स्विस है, तो इसका जो है क्रॉस साहीवाल यानी HSH है, साहीवाल HS नहीं, HS करके मान लो, यानी H गुणे ब्राउन स्विस यानी कि BS करके मान लो, ब्राउन स्विस। तो इसके क्रॉस से जो है ये आपकी जो करण स्विस है यानी KS ये तैयार हुई है। तो ये दो नस्लें हैं जो कि भारतीय यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा जो है विकसित की गई हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि सबसे हल्की भैंस की नस्ल। तो सबसे हल्की जो भैंस की नस्ल है वो जो है आपकी नागपुरी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? नागपुरी। ये है सबसे हल्की भैंस की नस्ल है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, और यहीं पर अगर हम भैंसों की बात करें, ये सबसे हल्की तो नागपुरी हो गई। और ये जो मेहसाना है, ये जो है मेहसाना, ये भैंस की संकर नस्ल है। मेहसाना ये जो है एक संकर नस्ल है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक संकर नस्ल है और इसका जो क्रॉस हुआ है ये जो है मुर्रा और सुरती से इसका क्रॉस हुआ है। मेहसाना का जो क्रॉस हुआ है यानी ये किससे बनकर तैयार हुई? तो मुर्रा और सुरती से मिलकर के ये जो है मेहसाना तैयार हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? तो रानीखेत जो बीमारी है इसका संबंध है मुर्गियों से। किससे संबंध है? मुर्गियों से इसका संबंध हो जाएगा। और ये जो है बहुत ही जटिल बीमारी है, रानीखेत बीमारी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि घोड़ी के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? तो घोड़ी का जो नवजात बच्चा होता है उसको जो है फोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोल। फोल जो है कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि भैंस की कौन सी नस्ल का शरीर लंबा व बड़ा सबसे भारी नस्ल है? तो वो कौन सी नस्ल है जिसका शरीर सबसे यानी शरीर लंबा और भारी? तो ये जो है जो जाफराबादी होती है, ये जो है नस्ल है जाफराबादी। ये जो है नस्ल हो जाएगी। इसका अगर दूध उत्पादन की हम बात करें तो इसका जो दूध होता है ये जो है 9 से 11 kg पर डे जो है इसका दूध उत्पादन होता है। 9 से 11 kg जो है इसका पर डे दुग्ध उत्पादन होता है। और अगर हम यहीं पर बात करें कि वसा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो वसा जो है ये भदावरी में पाया जाता है। किस में? भदावरी में ये जो है वसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लगभग 13% के आसपास पाया जाता है। कितना? 13%। 13% के आसपास जो है वसा पाया जाता है भदावरी भैंस में। ये जो है वसा के लिए फेमस है नस्ल। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि गाय की किस नस्ल में लेवल फ्रेम अनुपस्थित होता है? तो ये जो है हरियाणवी जो गाय होती है, हरियाणवी, इसमें जो है अनुपस्थित होता है लेवल फ्लेम, ये जो है अनुपस्थित होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम हरियाणवी की बात करें तो इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है, दुग्ध उत्पादन, तो ये जो है
1000 से 1500 लीटर पर ब्यात जो है इसका दुग्ध उत्पादन होता है। इसको आप लोग ध्यान पर ब्यात। और इस नस्ल की एक खास बात यह है, इसका कुबड़ जो है गोल होता है। कुबड़ जो इसका होता है ये जो है गोल होता है। हरियाणवी गाय का जो कुबड़ होता है ये गोल होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 20 नंबर की। खुरपका मुंहपका रोग जनित है। तो खुरपका जो मुंहपका रोग है ये जो है विषाणु जनित रोग हो जाएगा। विषाणु जनित। इसी को शॉर्टकट में जो है FMD करके जो है लिखा होता है, फुट माउथ डिजीज, यानी खुरपका मुंहपका रोग को शॉर्टकट में FMD करके जो है लिख करके आता है। तो ये जो है विषाणु जनित रोग हो जाएगा। और इसमें होता यह है कि पशुओं का जो है संक्रमण से रोग हो जाता है। और ज़्यादातर जो है गाय और भैंस में जो है देखने को मिलता है। गाय, भैंस और कभी कभी हाथी में भी यह रोग देखने को मिल जाता है। हाथी में भी यह रोग देखने को मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है गाय और भैंसों में प्रचलित रोग है खुरपका मुंहपका। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने कवर किए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक मैंने किसी वीडियो में जो है थोड़ा गलत हमने जो है कुछ बोल दिया था कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था और हमने उसका आंसर गलत दे दिया था। तो ये SBI करके एक क्वेश्चन था कि शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है। तो ये हमने जो है कानपुर बता दिया था, लेकिन ये इसका आंसर है नहीं। तो इसको आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु हो जाएगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु में ये स्थित है SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। क्योंकि हमें शायद ध्यान ही नहीं था कि SBI कहाँ है, तो हमने पढ़ा सही था लेकिन जो बोलने में है वो मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने कानपुर बोल दिया था। तो ये जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसको आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।